डिबेट करेंगे। अब बैठो। हाँ वही अब वही चर्चा। हाँ, सीट ग्रहण करिए अपनी। ये कौन है? जी अपन है जी। तो अच्छा अच्छा अच्छा, अपनी चल रही वीडियो। ये है। आप बताइए, आप क्या कह रहे हैं? जैसे रविदास था अपने, ठीक है। तो रविदास ने मन चंगा तो कठौती में गंगा। हाँ ठीक है। और जब तो इतना शिक्षा का प्रभार भी नहीं था कि उसने कोई तंत्र मंत्र या शक्तियाँ प्राप्त की हो, वो तो सिर्फ प्रभु की कृपा थी। उसने कहा कि जे पंडित लोग जा रहे थे कुंभ नहाने, तो उसने कहा भैया जब मेरी भेंट गंगा जी तक ले जाए, और गंगा जी जो मोह दें वो मोह वापस कर दिए। गंगा जी ने बने जैसी बात भेंट चढ़ाई गंगा जी ने बेसाधुअन ने, तो गंगा ने उन्हें एक कंगन दिया, ठीक है। और वो कंगन उन्होंने बांध देगा। अब वो अब देखो ब्राह्मण तो दूसरों को मजाक उड़ाते हैं, आज भी उड़ा रहे हैं। अब एक कहने लगे कंगन को क्या कर रहे थे, कंगन मान लो तुम्हें जहाँ से हमें क्यों दे दे, क्या कर रहे थे? तो मतलब मोची है, और तूने कौन सी घरवारी है कौन है, और नहीं तो क्या जोड़ी मिला के ऐसे बात रख देगा। भगवान जी कहाँ से? भगवान का मैटर चल सुनो रहा था अभी तो मन चंगा तो कठौती में गंगा, माने कि ये माते श्री गंगा माई, अगर मैंने तेरी सच्ची साधना करी है जीवन में, पूरा अपना तपोबल मैंने आपकी चरणों में सौंप दिया, तो इसमें जोड़ी बन गया कंगन, कंगन की जोड़ी बन गई साहब को। अब ऐसा बताते हैं। तो एक तो वो संत है, दूसरा संत है सूरदास। तो उसका क्या था, उसकी आंखें तो थी नहीं, लिखने वाला कोई और था जो उसने लिखा है। तो उसने कवित्व गाया कि मेरे प्रभु आज नंगम नंगा, जिससे ये चर्चित में हुए कृष्ण भगवान को आसक्त थे सूरदास। तो वो वाकई में पुजारी उनको स्नान करा रहा था, नंगे थे, तो ऐसा लिखना पड़ा। तो दिव्य ज्ञान जिसको कहते, उसकी आंखें नहीं है लेकिन वो अंदर से देखता है। ऐसे तुलसीदास जब राम का कोई चीज़ है ही नहीं है तब भी वो लिख रहे, उनने देखा ही नहीं है राम एक राम रावण एक। इनको कहाँ से इनके संपर्क में आए वो ज्ञान? आज अपन तो पढ़ाई लिखाई करके ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं ना, जी बात कह रहे हैं। और उस टाइम इतना शिक्षा नहीं थी, और वैसे बहुत लोग ऐसे। तो आपका सवाल क्या है कि उनके पास ज्ञान कहाँ से आ गया? हाँ, ये सवाल ऐसे है। एक महाभारत का भी प्रश्न है। धृतराष्ट्र थे, और धृतराष्ट्र का जो मंत्री था संजय, और संजय को कुरुक्षेत्र का दिख रहा था। आज हमें टेलीविज़न देखते हैं तो लंदन में अमेरिका में वो चल रहा है तुम्हारे मैच है, वो अपन लाइव देख लेते हैं। तब ऐसा क्या था कि जो वो संजय देख लेता था, कुरुक्षेत्र और हस्तिनापुर में काफ़ी अंतर था। तो वो बताता था महाराज आज वो फलाना अपना सैनिक मारा गया, अपना मंत्री मारा गया, तो वो राजा दुखी होते थे घर पर। तो ये जी कह रहे हैं, तो बात परसों जी रह गई थी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि जो जिसकी हम उपासक रहे या जो बात माने, जो ऐसे प्रमाण हैं कि जो ईश्वरी शक्ति के हैं, उनकी साधना करेंगे तो शक्ति ऐसी मिल जाएंगी कि जो हो सकता है। कहने का मतलब बस इतना। अब आप कह रहे हैं कि इन लोगों के पास ज्ञान कहाँ से आया? हाँ, जब शिक्षा थी क्या? जब शिक्षा नहीं थी उस हिसाब से। ठीक है। बल्कि कोई लेख नहीं था। सुन लो और एक बात बता दूं कि भोजपत्र पे तो लिखा जाता था, पत्रों के लेख थे। और सिर्फ क्या था, जब कृष्ण भगवान भी पढ़ाई करने गए थे सांडल ऋषि के पास, तो सिर्फ मुख से श्लोक कह दिया और उन्हें याद हो जाता था। यानी माइंड मेमोरी बहुत अच्छी थी उसको, कोई लिखा पढ़ाई का काम ही नहीं था। मतलब आपका ये कहना है? हाँ, वो ज्ञान कहाँ से इन्हें प्राप्त? तुलसीदास वगैरह जी ने, इनके पास ये ज्ञान कहाँ से आया कि इनने ये महाभारत रामायण लिख पाई? हाँ ठीक है, आप ये कहना चाह रहे हैं। हाँ। तो सबसे पहले तो जो जिन लोगों ने महाभारत को सामने से देखा है, ठीक है,
उनके पास तो ये था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर उन्होंने अपनी आने वाली जनरेशन को, जो उनके बच्चे हुए या जो उनके शिष्य हुए, उन लोगों को मौखिक रूप से बताया। और पहले चलती थी भाषा संस्कृत, ठीक है, और संस्कृत में ध्यान करो श्लोक होते हैं कि दो लाइन रहेंगी ऐसी, उस 2 लाइन में पूरा सब बता देगा उसके अंदर। तो 2 लाइन रहती है उसमें इतनी सी लिखी रहती है। हाँ, तो और ज़्यादा ही निकल आती। तो संस्कृत का फ़ायदा ये रहता है कि संस्कृत में ज़्यादा बात हम कम शब्दों में दे सकते हैं। कम शब्द में तो एक तो ये बात हो गई, ठीक है, और ऐसी बात करते करते उन तक आई होगी। तो जब तक तुलसीदास वगैरह थे उस समय लिखने का कुछ भी सिस्टम चालू हो गया, तो फिर उनने उस चीज़ को पत्र पर लिख दिया, ठीक है। एक और बात क्या कि उस समय जो संजय थे उनके क्या थे वो सुनने मंत्री थे जो, तो उनको महाभारत के जो क्षेत्र था, कुरुक्षेत्र, उसका दिक कैसे रहा था, उसका दिक कैसे रहा था, ठीक है। अब उनको इतनी दूर का दिख रहा था, ये बात हमें पता कैसे चली? हमें पता कैसे चली ये बात? ये तो जो पढ़े हैं, और ये अपन ने जो पढ़ा है वो किसने लिखा महाभारत है? में जो गीता लिखा है उसमें लिखा है। हाँ, तो ठीक है, गीता को अपन सबसे श्रेष्ठ वेद मानते हैं। ठीक है। तो श्रेष्ठ मानना अलग होता और होना अलग होता। नहीं तो उसमें बोल तो लिखा है, कृष्णवाच लिखे है, ठीक है। जिस पे बिना कायम विश्वास है वर्ल्ड के अंदर, उसको कोई बंद नहीं कर पाता। नहीं गीता के ज्ञान कोई है नहीं। ठीक है। देखो उन्होंने जो लिखा कि जो उनके मंत्री थे संजय, उनको कुरुक्षेत्र का दिखाई दे रहा था, ठीक है। तो इसका मतलब ये ज़रूरी तो नहीं है कि बिल्कुल उनको जो वहाँ हो रहा है बिल्कुल एग्जैक्ट दिखाई दे रहा हो, एग्जैक्ट दिखाई दे रहा, ठीक है। अब ये बात हम इस चीज़ को साबित तो कर नहीं सकते, आप इस बात को साबित तो कर नहीं सकते कि ऐसा था, और मैं इस बात को मान भी नहीं सकता क्योंकि मेरे पास भी साबित करने को कुछ है नहीं। आप साबित करेंगे तो मैं मानूंगा इस चीज़ को। आप मानते हैं कि लिखा हुआ है, ठीक है, तो लिखा हुआ का प्रमाण नहीं है तो वो चीज़ हम नहीं मान सकते। तो इस चीज़ का मैं एक्सप्लेनेशन कैसे दे सकता हूँ? जो संभावित चीज़ थी वो मैंने बता दी कि लिखावट कहाँ से आई, कि सुना होगा फिर लिखा होगा। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि जो कोई किसी चीज़ को देख के अपनी बात बता रहा, ठीक है, उस बात में जब दूसरी जगह बात जाती है ना तो बात थोड़ी चेंज हो जाती है। जयराम जैसे भाई ऐसा होता है। नहीं, आप मेरी बात सुन लो पहले। नहीं, जैसे आपने मुझसे कुछ कहा, हाँ। ठीक है, अब मेरे को जो समझ में आया वो मैंने इसको बोला। अब हो सकता है मेरी समझने में कुछ कमी रह गई हो, या समझ मैंने कुछ ज़्यादा लिया तो मैंने ज़्यादा बोल दिया या कुछ कम बोल दिया। तो जब आगे बढ़ती जाएगी बात तो बात कुछ थी कुछ और पहुंच जाती है, वो तो ऐसा हो जाता है, हो जाता है। ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे तत्व हैं जो प्रेरणा के स्रोत हैं। ठीक है, आज के तुम इतना कुछ पढ़ने पे, इतना साइंस आगे होते हुए भी मनुष्य की आंखों में ये काम नहीं कर सकते। और उस टाइम जब के इतनी अज्ञानता थी तो भी हो गया था। उनको वो दिव्य ज्ञान ईश्वर कृपा कहते हैं। अच्छा खैर ठीक है। अब आ जाते हैं हम सेक्स की तरफ। सेक्स तरह क्यों मत वो आओ उस भाई, दिन लाइट जितनी चल रहा है। बातें हुई अरे यार, तो वो जितनी बातें हुई तो वो सोचना समझना भी तो पड़ता उनका सही जवाब। बात है, हाँ। तो क्या था कि जो हम और आप जो इस बात पे बहस कर रहे कि नहीं वो अनिवार्य है, नहीं भी अनिवार्य है। एक समय वो था कि जिसमें संभोग होता ही नहीं था और बच्चे पैदा होते थे। वो कैसे होते थे वो तुमने न सुना ऐसा है। कोई समय था, ये बात तो हमें नहीं पता। हाँ, तो और अगर ऐसा कुछ था तो ये बात आप हमें साबित कैसे करेंगे? अरे यार, साबित तो तुम कोई भी चीज़ नहीं कर सकते। साबित कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? हम तो कर रहे हैं ना साबित। चाहे साइंस की को जैसे दिखा के ले लो, चाहे आप मुझे देख पा रहे हैं, आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं आपके सामने बैठा हूँ। अब इस चीज़ को मुझे साबित करना हो कि आप देख पा रहे कि नहीं। हाँ, आप कैसे करोगे? क्योंकि भाई तुम दिख रहे हो, तुम हाथ हिला रहे हो, हाँ मैं हिला रहा हूँ, तो मैं दिख रहे हो ऐसे। हाँ, हाँ। अब मैं इसको और अच्छे साबित करूँ तो भाई तुम दिख कैसे रहे, कैसे दिख रहा है? क्योंकि भाई वहाँ से जो रोशनी आ रही है वो रोशनी मेरे से टकरा रही है, वो टकरा के आपकी आंखों में जा रही है और आपकी आंखों में मेरा प्रतिबिंब बन रहा है, जिसको दिमाग अपने नसों के द्वारा प्रोसेस करके समझता है कि ये है क्या, और समझता है ये तो भूपेंद्र है, ऐसे समझ जाता है। तो ये मैं साबित कर सकता हूँ साइंस के माध्यम से। अब वो समय अगर होता और वो क्रियाएं अगर होती तभी तो हम करते कि देख जो हो रहा ठीक है, है। तो अब वो समय नहीं है, अब वो अच्छा, क्रियाएं नहीं है, तो और हम कैसे तो- मान लें वो क्रियाएं होती थी?
नहीं वो ऐसे एक्सपेरिमेंट से मानेंगे ना। आज भी हम्म, सच्चे दिल से, हम्म, और वही बात, फिर वो बातें वही हैं, ठीक है। ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है और वही उपासक बनना पड़ता है, तो वो दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है और उसी से वो काम होते थे। ऐसा प्रमाण यहाँ पर दिया है। किसने दिया? वेद व्यास उनके बड़े लड़के थे और उनके पति देव मर गए थे, अम्बा अम्बालिका उनका, ऐसा लिखा है जी मैं बता रहा हैं, और उन मर गए थे तो उनने कहा अब हमारा तो वंश ही खत्म होगा, तो उनने अपने लड़के को बुलाया वेद व्यास, जो नरा लपेट की तपस्या करी, किसी सांसारिक माया मोह को उसने देखा ही नहीं है, सिर्फ जंगल में रहा। उसके दिव्य ज्ञान से नियोग बोलते हैं, वो होता है नियोग। नियोग की क्या विधि है ये पूछो तुम हमसे, कि वो नियोग से कैसे बच्चे हो गए। जो केस लटका के गई उसका अंधे बच्चे पैदा हुए, जो पोतनी लगा के गई वो पांडु पुत्र हुए, जो होंठ बिदलाती गई तो जड्डुपरिया बहुत खराब है कि हमारे जेठ के सामने और हमें बेनंग निकाल रही, होंठ बिदलाती गई तो बिदर हुई। अब लेकिन वो प्रक्रिया आज भी, वो लिखित मिलेगा, श्लोक मिलेंगे, सब मिलेगा, वो कैसे किया उन्होंने, तब तो हम साबित कर देंगे। अब हम उस लायक हैं नहीं। हरि निर्मल मन जन मोह पावा और छल चित्र कपट नहीं। आज के कलयुग में कोई भी व्यक्ति शुद्ध नहीं है, उनके ऐसा जैसा उनने कहा नराला पेट की तपस्या आज अपन नहीं कर सकते हैं ना, इसलिए वो साबित नहीं हो सकती। ठीक है, ये आपकी जो बात है वो एक तरफ, ठीक है। अब जो साइंस जो कहती है वो एक तरफ। साइंस कहती है कि बिना उस क्रिया के, बिना आपस में वो दो लोग आपस में आए बिना ऐसा नहीं हो सकता। हाँ वो तो कहेगी, वो उसने यही तो देखा। क्योंकि साइंस ने जो भी खोज करी है, अगर साइंस वाला जो कह दे कि नियोग होता है तब तो मानना पड़ेगा ना। मानना पड़ेगा, लेकिन साइंस वाला जब साबित करता है ना कि हाँ मैं ये चीज़ कह रहा हूँ, तो यार, उसको 1000 सबूत देने पड़ते हैं उसको। कोई भी कार्य करने के लिए कार्य विधि करना पड़ती है। तुम्हें प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। तो तभी तो साबित कर पाओगे यार। तो वो चीज़ को आज वो तुम्हारे पास शक्ति कहाँ है कि जो तुम ऐसी ग्रहण कर लो। ठीक है, पर नहीं, थोड़ा बहुत कुछ तो समझ में आ रहा होगा। हाँ, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आजकल कोई इतना साफ व्यक्ति है ही नहीं हाँ। कि जो उस क्रिया में पार्टिसिपेट कर सके। हाँ, तो जो हम कैसे कर लेंगे? उनसे लिंक लग के वो। ठीक है। और भी कई बातें हैं लेकिन ज़्यादा समय ना लेते हुए। अब जैसे मान लीजिए मैं कुछ कहता हूँ आपसे, जैसे आपने जो बात कही कि आज वो व्यक्ति नहीं है ऐसा कोई, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं कहूँ कि कोई बच्चा पैदा हुआ जिसको दिखाई देता था बचपन से, दिखाई देता है उसको, ठीक है, हाथ हिलाते दिखाई देता है उसको। अगर वो व्यक्ति अपनी आंखें बंद कर लेता है, ठीक है, 20 वर्ष तक की आयु उसके लिए, ठीक है, मतलब पैदा होने के बाद हमने चेक कर लिया कि उसकी आंखें सही हैं, उसके बाद वो अपने आप आंखें बंद कर लेता है 20 वर्ष की तक के, उसके बाद उसको उड़ने की शक्ति आ जाएगी, वो ज़मीन से ऊपर उड़ जाएगा, उड़ सकता है फिर वो, ठीक है। तो क्योंकि ऐसा कोई बच्चा अपने मन से आंखें बंद ज़िंदगी भर के लिए नहीं कर सकता, अपने मन से, नहीं कर तो ये चीज़ मैं साबित नहीं कर पाऊँगा। नहीं। तो अब वो बात ऐसी नहीं हो गई कि ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ब्रह्मचर्य रहे, बिल्कुल शुद्ध ब्रह्मचर्य, जिसका मन दिल में कपट आए ना हो। क्योंकि अगर मान लो मैं कहूँ मैं ब्रह्मचारी हूँ, मेरे मन में कपट नहीं है बिल्कुल, मेरा मन बिल्कुल साफ है, तो मैं इस चीज़ को साबित कैसे करूँगा? अगर वो क्रिया नहीं होती है, अगर वो क्रिया नहीं होती तब भी तो मैं साबित नहीं कर पाऊँगा ना कि क्रिया नहीं होती। आप कहेंगे आपका मन साफ नहीं है, बात सही है कि नहीं? ये तो होता है और ये भी होता है। बंद कर दूँगा ये। हाँ,